नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। विकासशील इंसान पार्टी ने जब से कुरनी उपचुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया, उसके बाद हर तरफ चर्चा केवल और केवल नीलाभ कुमार की हो रही है। अब जिस प्रकार की लड़ाई कुरनी में बन गई है, उसके बाद हर कोई अब यही विश्लेषण करता नजर आ रहा है कि कौन कुरनी का मैदान मारेगा और किसके बदौलत मारेगा। देखिए, मुकेश सहनी वीआईपी के सुप्रीमो आज कुरनी पहुंच गए और वहां पर अंदर ही अंदर पूरी प्लानिंग बनानी शुरू कर दी कि उनके साथ निषाद वोटर तो हैं, लेकिन भूमिहारों को कैसे जोड़ा जाए। और इसके लिए जो वहां पर स्थानीय नेता बने हैं, उनको भी अपने पार्टी से जोड़ने की पूरी कवायद तेजी से मुकेश सहनी ने शुरू कर दी है। आपको बताएं कि इस बार मुकेश सहनी ने कुडनी के मैदान में भूमिहार नीलाभ कुमार को उम्मीदवार बनाकर उतारा और उसके बाद बीजेपी को बहुत चिंता है कि उनका जो परंपरागत वोटर है, कहीं वो उनसे छिटक न जाए, और मुकेश सहनी की नजर उसी पर टिकी हुई है। मुकेश सहनी ने पहले ही मल्लाह वोटरों को बीजेपी से छीन लिया और अब भूमिहार वोटरों में भी सेंधमारी करने की पुरजोर कोशिश करते नजर आ रहे हैं। और आज जब वो कुरनी पहुंचे तो वहां पर पार्टी के तमाम पदाधिकारियों के साथ बैठक की और आगे की रणनीति बनाने की चर्चा की, और ये भी जानने की कोशिश की कि आखिरकार ग्राउंड पर जो जनता है उसके मन में उनके उम्मीदवार को लेकर क्या विचार है। और हालांकि तमाम लोगों के साथ बातचीत करने के बाद वो मधुबनी के लिए निकल गए, लेकिन कल फिर वो कुडनी पहुंचेंगे और वहां पर जो कार्यक्रम रखे गए हैं प्रचार प्रसार के नीलाभ कुमार के समर्थन में, वहां पर जाएंगे, लोगों से मुलाकात करेंगे, बात करेंगे, अपने विचारों को रखेंगे और कहीं ना कहीं एक बार फिर वो बीजेपी के साथ जो उनका टकराव देखने को मिल रहा है उसकी भी चर्चा जरूर करेंगे। मुजफ्फरपुर में इस बात की चर्चा तो बोचहा उपचुनाव के बाद से ही शुरू हो गई कि बीजेपी से भूमिहार बहुत नाराज हैं, और परिणाम उस समय देखने को मिला जब लगभग 37,000 वोटों से बीजेपी बोचहा आरजेडी के अमर पासवान से हार गई। अब बीजेपी को इस बात का डर है कि कहीं कुडनी में भी वही खेला ना हो जाए। यहाँ पर भले आरजेडी ना हो, लेकिन आरजेडी के समर्थन से जेडीयू ने मनोज कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया है, यानी कि एक बड़ा वोट बैंक महागठबंधन की तरफ है। और ऐसे में बीजेपी के कोर वोट बैंक सहनी और भूमिहार में जिस प्रकार से सेंधमारी की कोशिश मुकेश सहनी ने की है, उसके बाद बीजेपी की जो चिंताएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं। और मुकेश सहनी अब लगातार कुडनी में कैंपेन करने वाले हैं। उसका क्या नतीजा होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, उनके उम्मीदवार के पक्ष में कितने भूमिहार एकजुट होकर वोट करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। साथ ही साथ मल्लाह के एकजुट होने का वह दावा करते हैं, इसके अलावा अन्य जातीय समीकरण पर वो कितना प्रभाव छोड़ पाते हैं, इन तमाम बातों की चर्चा अब बिहार की राजनीति में हो रही है। और बात तो ये भी है कि मुकेश सहनी ने अगर भूमिहारों में सेंधमारी कर ली तो बीजेपी क्या इस सीट पर लड़ाई में भी रहेगी या नहीं रहेगी, अब देखना होगा। आगे जब चुनाव प्रचार प्रसार होंगे और वोटिंग का दिन आएगा, उस दौरान तक जो तमाम कुरनी की जनता है वो किसके पक्ष में मन बनाते नजर आती है और कौन किसके वोट बैंक में सेंधमारी करता है। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।